सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है शब्द का प्रकाश। शब्द का प्रकाश। संतों का नाम एक अनमोली भाषा है। संतों का नाम एक अनमोली भाषा है और इसकी आवाज, राग, ताल और स्वर से रहित संगीत है। आंतरिक मंडलों में शब्द या नाम उतना ही यथार्थ है जितने के स्थूल जगत में यहाँ के पदार्थ। शब्द आत्मा द्वारा देखा और सुना जा सकता है। संतों ने बताया कि शब्द या नाम में ध्वनि और प्रकाश दोनों हैं। शब्द के प्रकाश के द्वारा ही आत्मा अंतर में देख सकती है, इसके बिना वो अंधी है। कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि शब्द के बिना अंतर में अंधेरा रहता है। ना तो सार वस्तु यानी प्रभु मिलते हैं और ना ही आवागमन का फेर मिटता है। तो बिन शब्दे अंतरी आनेरा, ना बसतु लहे न चूके फेरा। इस प्रकार गुरु नानक कहते हैं कि शब्द से जुड़ जाने पर मेरा मन अनासक्त हो गया है। यह विराग अवस्था में लीन हो रहा है, हो गया है। अंतर में ज्योति प्रकट हो गई है, जिसके अंदर वाणी हो रही है। इसके द्वारा मेरे लिव सच्चे प्रभु से लग गई है। तो मनु बैरागी रतो बैरागी, शब्द मनु बेदिया मेरी माई। अंतर ज्योत निरंतर माणी, साचे साहेब से वल्लभाई। अपने एक पद में कबीर आत्मा को इस संसार को छोड़कर अंतर के परम चेतन लोकों में चलने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जहां परमात्मा विराजमान है उस चेतन धाम में शब्द की ज्योति से प्रकाश हो रहा है। वहां अपने निर्मल श्वेत स्वरूप में शब्द प्रकाशित हो रहा है और हंस विहार कर रहे हैं। मध्य आकाश आप जाए बैठे, ज्योति शब्द उजियारा हो। संत स्वरूप शब्द जय फूले, हंस करन विहारा हो। तो इसी भाव को कबीर अन्य स्थानों पर भी प्रकट करते हैं कि शब्द घनघोर टंकोर तय अधर है, नूर को परस के पीर पाया। कबीर कहे घट को जो मथे, तब पावे शब्द प्रकाश जी। तो संतों ने भी नाम या शब्द की आवाज और प्रकाश का उल्लेख किया है। संत नामदेव जी कहते हैं जहां उज्जवल प्रकाश हो रहा है वहां अनहद शब्द धुनकार दे रहा है। जहां झिलमिल कर दिसता, तय अनहद शब्द बजनता। और इसी पद में वे अनहद शब्द को सूर्य के प्रकाश के समान बतलाते हैं। जय अनहत सूर्य उजारा, तय दीपक जले छंछारा। रविदास जी भी कहते हैं कि नाम तेरा दीवा, नाम तेरा बाती, नाम तेरा तेल लो माहे पसारे। नाम तेरे की ज्योति लगाई, भैयो यारो भवन सलगारे। नाम तेरे की ज्योति लगाई, भयो यारो भवन सगलारे। तो आत्मा की आंतरिक यात्रा में शब्द उसका मार्गदर्शक होता है, वो उसके रास्ते को रोशन करता है। बाइबल में आता है तेरा शब्द मेरे कदमों के लिए चिराग है, मेरे रास्ते के लिए रोशनी है। दरिया साहब मारवाड़ वाले कहते हैं कि जब मुझे पूरा गुरु मिला तो उसने नाम का प्रकाश प्रकट कर दिया। दरिया गुरु पूरा मिला, नाम दिखाया नूर। निशा भई सुख उपजा, किया नशा ना दूर। दरिया नाद प्रकाशिया, सोच अब कहीं न जाए। धन्य धन्य वे साधवा, वहां रहो लो लाए। दरिया नाद प्रकाशिया, पूरी मन की आस। घन भर से गाजे गगन, तेज पुंज प्रकाश। तो स्वामी जी महाराज रूहानी मार्ग पर शब्द की आवश्यकता प्रकट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत शब्द के बिना अंधा है।
आंतरिक मंडलों में शब्द ही सूर्य है, शब्द ही चंद्र है, शब्द ही अंतर में उजाला करता है। शब्द नाम या धुन जो कि धुर आम से उठकर सारे संसार में व्याप्त है तो एक, परंतु विभिन्न आंतरिक मंडलों से आते हुए उन मंडलों के वातावरण में हर एक मंजिल पर अभ्यासी को अलग अलग रूप में सुनाई देता है। तो जिस प्रकार आंतरिक रूहानी धाम 5 हैं, उसी प्रकार साधक को इन अलग अलग धामों में अलग अलग आवाज सुनाई देती है और अलग अलग तरह के प्रकाश दिखाई देते हैं। तो कबीर सच्चे सूरमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अभ्यासी 5 आसमानों को जीत लेता है तभी वो सच्चा सूरमा होता है। वो अपना सिर हाँ में देकर सिर यानी आत्मा का उद्धार करता है और धुरधाम तक पहुंचकर प्रभु को नमस्कार करता है। ये पंज असमाना जब लिया तब रन धसिया सूर, सिर सापा सिर उबरा मुजरा धनी होगी। इन 5 मंजिलों का इशारा करने के साथ ही 5 शब्द का उल्लेख करते हुए कबीर कहते हैं कि 5 शब्द प्रभु के धाम में गूंज रहे हैं। कबीर ऐसे निराकार और सब बंधनों से परे प्रभु की आरती करते हैं कि पंचे शब्द अनाहत बाजे संगी सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। मुसलमान फकीरों ने भी 5 शब्दों का जिक्र किया है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि खामोश होकर आसमान में आने वाली 5 नौबतों यानी धुनों को सुन, और साथ ही वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि यह आकाश 6 शरीर के 6 चक्रों और 7 आसमानों से परे है। गुरु नानक आत्मा का सच्चे प्रभु से मिलाप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अनधुन मेल भैया मनु, मानिया घर मंदिर सोहाए, पंच शब्द धुने अनहद बाजे, हम घरी साजन आए। संत बेनी साहब कहते हैं कि मस्तक में अनेक मणियों से सुशोभित कमल है, जिसके अंदर तीनों भवनों का स्वामी है। जहाँ परम निर्मल 5 शब्द हो रहे हैं, आत्मिक आनंद के चंवर डुल रहे हैं और शंख तथा मेघ की आवाज गूंज रही है। मस्तक पदम लुआले मणि, माहि निरंजन त्रिभुवन धणी, पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढुलके चमर शंख घन गाजे। यद्यपि 5 शब्द अत्यंत सूक्ष्म और चेतन है तथा किसी भी प्रकार के बाजे द्वारा इनकी धुन को पैदा नहीं किया जा सकता, फिर भी संतों ने समझाने के लिए इनकी तुलना बाहर की आवाज़ों से की है। कबीर इनको घंटे और शंख, मृदंग और बादल की गरज, किंगरी और सारंगी, मुरली, बांसुरी तथा बीन की आवाज़ों के समान बताते हैं। संत नामदेव, बेनी, गुरु नानक, दादू, दरिया, पलटू, तुलसी साहब, स्वामी जी महाराज तथा अन्य संतों ने अंदर के शब्दों को इन्हीं बाजों की ध्वनि के समान बताया है। तो परम चेतन शब्द इस जड़ संसार की वस्तु नहीं है और ना ही इसे बाहरी संसार में पाया जा सकता है। यह अंतर में आंखों के केंद्र पर निरंतर धुनकारें दे रहा है और वहां पहुंचकर ही अभ्यासी की आत्मा इसे पा सकती है। तो नाम या शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही बताते हैं। आंखों के केंद्र, 10वें द्वार या मुक्ति के दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है और केवल वे ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में शब्द की चेतन धुन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कुंजी अभ्यास की वो विधि है जिसके द्वारा साधक शरीर के 9 द्वारों को खाली करके जीते जी मरकर आंखों के केंद्र से होता हुआ रूहानी मंडलों में जाता है। तो द्वार अत्यंत कठिन है। संतों ने इसे वज्र कपाट कहा है क्योंकि इसे खोलना बहुत मुश्किल है, परंतु पूरे गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए यह द्वार खुल जाता है। तो कबीर कहते हैं कि साचे सतगुरु की बलिहारी, जिन्हें कुंजी को फल उतारी, ताला कुंजी हम गुरदीनी, जब चाहो तब खोले के बराबर, प्रेम प्रीत की चुनरी हमरी, जब चाहो तब नाचो से हरवा, कहे कबीर सुनो वही साधु, बहुर नायबे ए ही नगरवा। अमरदास जी कहते हैं कि अंदर के द्वार की कुंजी सतगुरु के हाथ में है
यह द्वार किसी और से नहीं खुल सकता। सतगुरु हत कुंजी हवृत, दर खुले नाई गुरु पूरे भाग मिला बनिया। सेंट पीटर को अपना जानशीन बनाने का निर्णय प्रकट करते हुए हजरत ईसा भी यही बात कहती है, और मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाहत की कुंजी दूंगा। कबीर कहते हैं कि आत्मिक ज्ञान रूपी पदार्थ मनुष्य बाहर ढूंढता और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सतगुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदा आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदे लीजिए साथ। भेदे लीना साथ कर दीनी वस्तु रखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो संसार के कार्यों में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों से सीखता है। माता पिता से वो खाना बैठना चलना और बोलना सीखता है। यदि बच्चा जन्म से बहरा होता है तो वो गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि वह औरों से सुनकर शब्दों का उच्चारण नहीं सीख सकता। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों और शिक्षकों से निरंतर शिक्षा ग्रहण करता रहता है। आध्यात्मिक गूढ़ विषय और 9 द्वारों को खाली करके अंदर रूहानी मंडलों में प्रवेश करना एक कठिन अभ्यास है। इसमें पद पद पर एक पहुंचे हुए मार्गदर्शक अथवा पूरे गुरु की आवश्यकता है। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य कितनी ही कोशिशें कर ले और बिना गुरु के सच्चे आत्मज्ञान को नहीं पा सकता। केतिक पड़ गुण पच मुवा, जोग जग तप लाए। बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। मौलाना रूम, शम्स तबरेज और हाफिज जैसे महान संतों ने भी गुरु की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। मौलाना रूम कहते हैं कि पूरे मुर्शिद की तलाश करो, क्योंकि बगैर मुर्शिद के रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अगर तेरे सिर पर मुर्शिद का हाथ नहीं होगा तो शैतान की आवाज़ तुझे बहका कर गुमराह करती है। तो ख्वाजा हाफिज भी इसी भाव को प्रकट करती है। इस खतरनाक रास्ते पर बगैर मुर्शिद के कदम ना बढ़ा, क्योंकि ऐसे रहबर के बिना तू अंदर के खौफनाक अंधेरे में भटक जाएगा। कबीर का कथन है कि निस्य अंधियारी कारणे 84 लख चंद, गुरु ने ते उदय हुई तव दृष्टि में मन। गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि जे सौ चंदा हो वही सूरज चढ़ई हजार, एते चानड़ हो दिया गुरुबन घोर अंधार। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया है। कबीर और नामदेव का उल्लेख करते हुए गुरु रामदास जी कहते हैं कि छीपा नामदेव और जुलाहे कबीर ने पूरे गुरु के द्वारा ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की। नामा छीवा कबीर जुलाहा, पूरे गुर तो गत पाई। कबीर कहते हैं कि अभ्यासी की सारी रूहानी प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होती है। ना कुछ किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछ किया साहब किया ताते भया कबीर। तो आमतौर पर लोग हर साधु सन्यासी और जोगी को पहुंचा हुआ महात्मा मानकर उससे रूहानी शक्ति प्राप्ति की आशा करते हैं। संसार में कुल, पुरोहितों, पंडितों, विद्वानों और अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। यह लोग बाहरी वेश, गेरुए, पीले, नीले, सफ़ेद कपड़े और हाथों में ये गले में मालाएं पहनते हैं, कुछ जटा रखते हैं, शरीर पर विभूति लगाते हैं, तो कुछ मृग छाल पहनते और अपने हाथों में खाते हैं। संतों ने धार्मिकता या वैराग्य के ऐसे दिखावे का हमेशा खंडन किया है। एक सच्चा प्रभु का भक्त या संत साधारण मनुष्यों के जैसे पहनता रहता है। कबीर के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में उतना ही अंतर है जितना कि आम और बबूल के पेड़ों में। तो आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी रहती है। साध सिद्ध बड़ अंतरा, जैसे आम बबूल, बाकी डारी अमी फल या की डारी सूर। इसी प्रकार वैसी साधु और पाखंडियों के लिए कबीर कहते हैं कि माला पहनकर, तिलक लगाकर या सिर मुड़ाकर कोई भक्त नहीं बन जाता। ऐसे लोग दुनियादारों के रास्ते पर चलकर अपना मनुष्य जन्म गंवा देते हैं। माला तिलक लगाई के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के चले दूनी के साथ। अगर सिर मुड़ाने से परमात्मा मिल सकता है तो बेशक हर कोई मुड़ा ले, लेकिन बार बार मुड़े जाने पर भेड़ परम पद प्राप्त नहीं करती। मूड़ मुड़ाए हरि मिले, सबको ही ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ से भेड़ वैकुंठ न जाए। धर्मात्मा का लिबास पहनकर मनुष्य धर्मात्मा नहीं बन जाता।
शेर की खाल ओढ़कर भी भेड़ अपनी चाल चलती है, उसकी आवाज़ शेर की आवाज़ नहीं हो सकती, ये बनावटी ही रहती है और अंत में वह जंगली कुत्तों का शिकार होती है। तो बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोले बोले शार की कुत्ता खाया फाल। कबीर कहते हैं कि एक अंधा वीरान जंगल और कटीली झाड़ियों में से जिज्ञासु को रास्ता नहीं दिखा सकता। गंदगी के संपर्क में आकर कोई सुगंध से भरपूर नहीं हो सकता। खोटे सिक्के से कोई हीरा नहीं खरीद सकता। अधूरा तैराक दूसरे को डुबोने से नहीं बचा सकता और एक भेड़िया भेड़ों के झुंड की रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अधूरा गुरु या झूठा महात्मा जिसकी दृष्टि सांसारिक पदार्थों, भोगों और मान प्रतिष्ठा पर लगी है, जिज्ञासु के अंदर मुक्ति के मार्ग पर नहीं ला जा सकता। ऐसे गुरु का शिष्य भी संसार की ओर ही प्रवृत्त होगा। जैसा कि कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं कि जाका गुरु गेरही है, चेला ग्रही होय, कीच कीच ते धोवते दाग न छूटे कोय। धन्यवाद।